नमस्कार, खम्मा गणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हाड़ौती प्रजापति समाज सुधारक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। ओपन जीप में खड़े होकर लोगों के बीच गए महिला कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। उदयपुर से जयपुर के लिए आज से यात्रियों के लिए चली वंदे भारत ट्रेन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां वो जयपुर में रोड शो कर रहे हैं। इसके बाद जयपुर के बाहरी इलाके वाटिका के दादिया गांव में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। रोड शो में पहले पीएम मोदी ने सोमवार को जयपुर जिले के धानक्या गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित। पीएम मोदी जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां से वो हेलीकॉप्टर से धानक्या गांव के लिए रवाना हुए। उन्होंने उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपाध्याय ने जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर धानक्या गांव में अपने बचपन के दिन बिताए थे। इस जगह पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक बनाया गया है। पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा स्मारक को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंच गए। मोदी अभी धानक्या गए हैं। उन्होंने धानक्या में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी जन्मस्थली पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां से वे दादिया में सभा स्थल पहुंचे और ओपन जीप में खड़े होकर लोगों के बीच गए। यहां महिला कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। करीब 4.5 साल बाद आज पीएम मोदी की जयपुर में सभा हो रही है। इससे पहले पीएम मोदी की जयपुर में करीब 4.5 साल पहले 1 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के समय मानसरोवर में सभा हुई थी। मोदी की सभा में मंच संचालन से लेकर पंडाल की सभी व्यवस्थाएं महिलाएं संभाल रही है। नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर पीएम मोदी का आभार जताने के लिए प्रयोग किया गया है। प्रदेश बीजेपी ने दावा किया कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री की सभा की समस्त जिम्मेदारी महिलाओं की ओर से संभाली जा रही। इससे पहले किसी भी पॉलिटिकल रैली में इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ। भाजपा महिला मोर्चे की करीब 500 महिला कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा महापौर सौम्या गुर्जर, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा सहित अन्य प्रदेश महिला पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं। हाड़ौती प्रजापति समाज सुधारक संघ छोटा चौराहा दादाबाड़ी कोटा में प्रजापति समाज की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें अध्यक्षता ईश्वरलाल प्रजापति झालावाड़ द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लालचंद रेडीवाल, भामाशाह रामगंज मंडी एवं विशिष्ट अतिथि नंदलाल प्रजापति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ राजकुमार उदयवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा शाखा अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ हिंदुत्वनिष्ठ ओम प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल रहे। प्रजापति समाज के कार्यकर्ता बाबूलाल रैनवाल ने बताया कि ईश्वरलाल प्रजापति द्वारा सभी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने की शपथ दिलाई गई। वह अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। छात्रावास में चल रहे निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए कुछ समाजसेवी भामाशाहों द्वारा लगभग 20 लाख रुपए की घोषणा की। मंच का संचालन सोने सुरीला एवं हरि ओम प्रजापति द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ओम प्रकाश प्रजापति, नंदलाल प्रजापति, राजकुमार उदयवाल, कांतिलाल पोटर एवं अध्यक्षता कर रहे ईश्वरलाल रहे। सभी वक्ताओं ने सामाजिक उत्थान एवं समाज के बालक बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने एवं हर क्षेत्र में कंपटीशन फाइट करने के लिए प्रेरित। कार्यक्रम में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सभी जिले के प्रमुख सामाजिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में बबलू प्रजापति द्वारा कविता पाठ किया गया एवं सभी समाज बंधुओं ने सामूहिक भोजन। इटावा से केपी न्यूज के संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। नगर पालिका इटावा द्वारा आयोजित तेजाजी मेले में पार्षदों और गणमान्य नागरिकों की अनदेखी करने पर सभी पार्षद आक्रोशित हैं। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर सुमन के नेतृत्व में कई पार्षदों द्वारा विधायक पीपलदास, जिला कलेक्टर कोटा, उपखंड अधिकारी इटावा, उपनिदेशक स्थानीय निकाय कोटा, अध्यक्ष नगर पालिका इटावा, उपाध्यक्ष नगर पालिका को पत्र के माध्यम से एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका इटावा को ज्ञापन देकर मेले में हो रही मनमानी का विरोध। पालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 10 अगस्त को पार्षदों ने 2022 में आयोजित मेले का आय व्यय मांगा था, परंतु आय व्यय नहीं देने पर मेले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बिना किसी पार्षदों की सहमति से कमेटी बनाई गई और बिना कमेटी के ही सभी कार्य अपनी मनमानी के किए गए। कई पार्षदों ने मेला कार्यक्रम से दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी। ज्ञापन देने के दौरान पार्षद भूपेंद्र मित्तल, शुभम जांगीर, दिनेश मीणा, काशीराम बैरवा, लटूरी लाल महावर, ओम बैरवा, पार्षद प्रतिनिधि बंटी शर्मा, हरिद्वार योगी आदि उपस्थित रहे। इटावा से केपी न्यूज के संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। वे बोले, यदि गरीबों को न्याय मिलता है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये सब इसलिए बोल रहा हूं ताकि गरीबों को न्याय मिल सके। हमने इसके लिए कोई कैंपेन नहीं चलाया, इसलिए केंद्र सरकार को भी हमारी मदद करनी चाहिए। सीएम सोमवार को जोधपुर पहुंचे। यहां वे 180 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। सीएम सुबह जब जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान संजीवनी मुद्दे पर निशाना साधा। राजस्थान में संजीवनी का स्कैंडल हुआ है, इन लोगों की क्या ड्यूटी बनती है, गरीबों को उनका हक दिलाए। अब इनसे क्या गलती हुई वो ये जाने और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जाने। इससे पहले तो मैं बोला भी नहीं था। जब 3 बार लोग मुझसे मिलने आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। उनका दुख देख मेरे भी आंसू आ गए। इसके बाद मैंने पता किया और फिर इस मुद्दे पर बोला। इस मामले में 60 से 65 आरोपी है। मैंने उन गरीब लोगों के लिए बोलना शुरू किया ताकि उन्हें न्याय मिल सके। इसी मामले को लेकर आज मेरी पेशी है। 5वीं 6ठी पेशी इस मुद्दे को लेकर हो चुकी है। यदि गरीब का पैसा मिलता है तो हम जेल जाने को भी तैयार हैं। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। धौलपुर जिले की एंटी डकैत फोर्स की टीम ने बीती रात कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश और हिस्ट्री शीटर भगवान दास को धर दबोचा। पुलिस ने भगवान दास को रामसागर बांध के पास खंडरनुमा इमारत से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर एडीएफ ने पूछताछ शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी एडीएफ देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि जिले में वांछित अपराधी एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरमथुरा थाना क्षेत्र का हार्डकोर अपराधी हिस्ट्री शीटर भगवान दास लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय होकर वारदातों को अंजाम दे रहा है। वांछित बदमाश भगवान दास दिल्ली, जयपुर, करौली एवं धौलपुर में चोरी, नकबजनी, लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसके अलावा हथियारों की सप्लाई भी इसका प्रमुख धंधा रहा है। नामी डकैतों की गैंग को हथियारों की सप्लाई किया करता था। एशियन गेम में भारत को शूटिंग राइफल्स में सोमवार को गोल्ड मेडल मिला है। इस जीत में राजस्थान के एक छोरा दिव्यांश पवार भी शामिल है, जो जयपुर का रहने वाला है। ऐसे में जयपुर वासियों के लिए भी यह बड़ी उपलब्धि है कि जयपुर के खिलाड़ी दिव्यांश पवार ने शूटिंग चैंपियनशिप में विजेता टीम में शामिल होकर जयपुर का नाम रोशन किया। 10 मीटर शूटिंग राइफल्स में भारत की टीम ने गोल्ड मेडल जीता, जिसमें जयपुर के दिव्यांश भी शामिल रहे। इस दौरान दिव्यांश के पिता अशोक कुमार ने कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। दिव्यांश की इस उपलब्धि में, उसकी जीत में उसके कोच की अहम भूमिका है। उसके कोच कुलदीप शर्मा ने ही इसको इसके लिए प्रेरित किया था और वहीं उसे शूटिंग राइफल्स के लिए लगातार तैयार करते रहे हैं, जिसके चलते आज भारतीय टीम ने एशियाई गेम्स में स्वर्णिम सफलता प्राप्त की।
राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। सीएम गहलोत जहां कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी कह रही है कि गहलोत की विदाई तय है। इन सबके बीच राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कांग्रेस नेता हैरान भी हैं और चिंतित भी। राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान राजस्थान में कांग्रेस की जीत को लेकर संशय जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत रही है, शायद तेलंगाना भी जीत रही है और राजस्थान में बहुत करीबी मुकाबला है। राहुल का यह संशय भरा बयान तब आया जब सीएम गहलोत समेत तमाम कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस ने एक बेहतरीन मॉडल का शासन दिया, जिसे कई राज्य भी फॉलो कर रहे हैं और यहां कांग्रेस की सरकार फिर से बनना तय है। अब राहुल के बयान से कांग्रेस नेता तो हैरान है ही, साथ में इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो वही कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी के मन में राजस्थान को लेकर संशय बने हो। राजस्थान कांग्रेस के दो दिग्गज नेता सीएम अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट की अदावत किसी से छिपी नहीं है। हालांकि दोनों ने हाल ही के दिनों में एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की और दोनों नेता दावा कर रहे हैं राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। लेकिन दोनों नेता दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, लेकिन दोनों के समर्थक समय समय पर बयान देते रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ समय पहले राजस्थान के सभी नेताओं को मतभेद भूलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ने को कहा था और सार्वजनिक बयानबाजी न करने की भी हिदायत दी थी। फिलहाल बयानबाजी तो शांत है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस उम्मीदवारों की टिकट तय करेगी तो जो बयानबाजी अभी बंद है वो खुलकर सामने आ सकती है। ये भी एक कारण है कि पार्टी ने राजस्थान में सीएम फेज घोषित नहीं करके सामूहिक लीडरशिप में चुनाव लड़ने जा रही। राजस्थान में हिंदुत्व भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। बीजेपी गहलोत सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही गहलोत सरकार ने इस बार रणनीति में बदलाव किया है। गहलोत सरकार ने ध्रुवीकरण से बचने के लिए हिंदू तीर्थ स्थलों, मंदिरों, धार्मिक पर्यटन स्थलों में जमकर कार्य किए हैं और कई योजनाएं भी चलाई हैं। मौसम विभाग ने नागौर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, सवाईमाधोपुर के कई इलाकों में बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई। इसके अलावा जयपुर, नागौर, सीकर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ को भी येलो जोन में रखा गया। यहां पर भी बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की बात मौसम विभाग ने कही है। हालांकि राजस्थान में कई जगहों पर बारिश नहीं होने की वजह से लोगों को निराशा ही हाथ लगी। मौसम विभाग की माने तो इस वजह से हल्की और ढीली बंधी वस्तुओं का नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग का सुझाव है कि इस दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें, पेड़ों के नीचे बैठने से बचें, साथ ही मौसम खराब होने पर घर से बाहर निकलने से बचें। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में इसके अलावा भी कई इलाकों में मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। राजस्थान में कई इलाकों में मौसम सुहावना है। वहीं राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर बरसात हुई। इसके अलावा पश्चिमी इलाकों में भी हल्की बरसात होने से लोगों को गर्मी से राहत है। पिछले दिनों की बात करें तो धौलपुर में मूसलाधार बारिश और बांसवाड़ा में भारी बारिश दर्ज हुई। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे दी है। पीएम मोदी ने वर्चुअल उदयपुर से जयपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने एक साथ देश भर में अलग अलग जगह 9 वंदे भारत ट्रेन को सौगात दी। उदयपुर में इसका कार्यक्रम उदयपुर सिटी स्टेशन पर हुआ। ट्रेन चलने से पहले सिटी स्टेशन पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुतियां दी। यहां हुए कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित अन्य बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद थे। अभी उदयपुर से जयपुर के लिए जो ट्रेन चल रही है उसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। ट्रेन 6 घंटे में जयपुर पहुंचा देगी। इससे यात्रियों को समय का फायदा होगा। वंदे भारत ट्रेन सुबह 7:50 पर उदयपुर से रवाना हो जाएगी, जो मावली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर, किशनगढ़, मुरैना स्टेशन पर रुकेगी और यहां से होते हुए जयपुर दोपहर 1:50 पर पहुंच जाएगी। वहीं फिर जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन से शाम 4 बजे निकलेगी और इसी रूट से होते हुए रात करीब 10 बजे उदयपुर पहुंच जाएगी। 435 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करेगी। किराया अलग अलग श्रेणी के अनुसार तय किया गया है। इसमें उदयपुर से मुख्य 6 स्टेशन जहां वंदे भारत रुकेगी, वहां का किराया 485 रूपये से लेकर 2350 रूपये तक रहेगा। इसमें अलग अलग इन 6 स्टेशन की बात की जाए तो उदयपुर से जयपुर तक का किराया 1330 से 2350 रूपये, उदयपुर से किशनगढ़ तक 935 से 1760 रूपये, उदयपुर से अजमेर तक 900 से 1695 रूपये, उदयपुर से भीलवाड़ा 670 से 1235, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ 580 से 1045, उदयपुर से मावली 485 से 845 रूपये किराया तय किया है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हाड़ौती प्रजापति समाज सुधारक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। ओपन जीप में खड़े होकर लोगों के बीच गए
महिला कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। उदयपुर से जयपुर के लिए आज से यात्रियों के लिए चली वंदे भारत ट्रेन। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।